आपने मेयर की दावेदारी के लिए आगे आए हैं। आप ये बताइए कि बीजेपी दावा करती है कि जो विकास है वो उन्हीं की देन है। ऐसे में आप जनता को किस आधार पर भरोसा दिलाते हैं कि कांग्रेस मेयर पंचकुला को इस बार बेहतर नेतृत्व देगी? जो नगर निगम, जो मेयर 5 साल में अपना कार्यालय नहीं बना पाया, 5 साल में 3 कॉन्ट्रैक्टर बदले, क्या कारण थे? उसका जवाब तो वो दे पाएंगे। आपने बुकलेट की बात कही, बुकलेट नहीं देखी आपने। बुकलेट में 400 करोड़ का पूर्व मेयर साहब ने इन्वेस्टमेंट दिखाया है। जी, विकास नहीं हुआ, जनता में त्राही त्राही नाम है। जनता अब आने वाले चुनाव में आप देख लोगे, अगर 400 करोड़ की बात कर रहा है विकास की, जनता वोटों में इनका हिसाब करेगी ना बराबर। इनको बताएगी 400 करोड़ क्या होते हैं और 40 करोड़ क्या होते हैं। बीजेपी के पास सत्ता भी है और संसाधन भी है। कांग्रेस के पास क्या है जो इस चुनाव को ये पलट सकता है? बीजेपी के जो मेयर उम्मीदवार हैं, जब से चुनावी माहौल चालू हुआ है तो कहीं ना कहीं बीजेपी का कई उम्मीदवार आ रहे हैं और मेयर की दावेदारी के लिए बात कर रहे हैं। आप उनको किस मुद्दे पर कमजोर मानते हैं? तो ये तो बीजेपी का पहले ही काम रहा है कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए कि चेहरा बदल दो। इस बार पंचकुला की जनता सत्ता नहीं बदलाव चुने, ऐसा क्यों? कि पिछले 5 साल पूरा ट्रिपल इंजन की सरकार देख ली। राज्य प्रशासन भी इनका, केंद्र सरकार भी इनकी, नगर निगम बहुमत भी इनका, मेयर भी इनका, फिर विकास नहीं करा पाए तो जनता तो बदलाव चाहेगी ना। पंचकुला में मेयर चुनाव को लेकर सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा है। जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार अपनी दावेदारी कर रहे हैं, वहीं पर आज हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस प्रदेश के स्पोक पर्सन रविंद्र रावल जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर समर न्यूज़ में। आपका भी स्वागत है और आपके दर्शकों को, समर न्यूज़ के दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपने मेयर की दावेदारी के लिए आगे आए हैं। आप ये बताइए कि बीजेपी दावा करती है कि जो विकास है वो उन्हीं की देन है। ऐसे में आप जनता को किस आधार पर भरोसा दिलाते हैं कि कांग्रेस मेयर पंचकुला को इस बार बेहतर नेतृत्व देगी? देखो, जहाँ तक मेरी दावेदारी की बात है, मैंने अभी पार्टी के लिए, अब मेयर पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। हमारी पार्टी ने हमारी समिति बनाई हुई है और जिला प्रधान हमारे जो हैं उनके यहाँ आवेदन किए जा रहे हैं 5 तारीख तक। तो मैं आवेदन अवश्य करूँगा उसके लिए और मैं पार्टी में अपनी दावेदारी रख रहा हूँ। जहाँ तक बात आपके प्रश्न का दूसरे पार्ट की बात है कि बीजेपी ने इतना विकास कराया, मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, पंचकुला के नागरिकों को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस नगर परिषद, जो आज नगर निगम है, ये पहले नगर परिषद थी। मैं उस समय इसका अध्यक्ष था 2008 से लेकर 2011 तक। और जो हमने उस समय विकास कार्य किए, आप कहीं जाके आज मेरे को सुबह आज किसी का फ़ोन आ रहा 4 सेक्टर से कि जो सड़कें आप बना गए वो आज भी वही बनी हुई, जबकि सड़क की लाइफ 7-8 साल होती है, जो 15 साल उसको छोड़े हो गए। जहाँ तक पिछले इस कार्यकाल की, जिसमें सो कॉल्ड हमारे या मेयर कुलभूषण गोयल जी रहे, भाजपा की इसमें बहुमत रहा, विकास मैंने सुना है विकास करवाया, लेकिन विकास की एक बुकलेट बनाई उन्होंने। विकास हुआ सिर्फ बुकलेट में हुआ, उस किताब में विकास हुआ होगा, मैंने देखी नहीं है। धरातल पे पंचकुला में कोई विकास नहीं। किसी इशू ले ली, मैं तो एक बड़ी छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करूँगा। जो नगर निगम, जो मेयर 5 साल में अपना कार्यालय नहीं बना पाया, 5 साल में 3 कॉन्ट्रैक्टर बदले, क्या कारण थे? उसका जवाब तो वो दे पाएंगे। लेकिन जनता, पंचकुला की जनता ये सवाल ज़रूर पूछती है। पहली बात तो कार्यालय की जगह ही गलत चयन किया गया। जब भी कार्यालय होता है नगर निगम का, इसको टाउन हॉल बोलते, कहीं आप वर्ल्ड में कहीं चले जाइए, टाउन हॉल शहर के मध्य में होता है। पहली बात तो उन्होंने जगह ही गलत चयन की, शहर से बाहर 3 सेक्टर जो एक आउटर एरिया पड़ता है वहाँ चयन किया। चलो जो किया चयन, आज तक इनसे जवाब पूछा जाना चाहिए। कार्यालय नहीं है, 3 जगह कार्यालय, 12 सेक्टर में कार्यालय, 14 सेक्टर में कार्यालय और 4 सेक्टर में कार्यालय। जाए पंचकुला जनता कहाँ जाए? अलग अलग जगह इनके अधिकारी अलग अलग जगह बैठते हैं। तो इनसे पूछा जाना चाहिए, आप बाकी शहर का विकास तो बाद में बताइए, पहले आपका नगर निगम कार्यालय क्यों नहीं बना? क्यों भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा? वो इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। बाकी रही बात बाकी विकास कार्यों की, आप सड़कों में ले लीजिए, आप चलिए शहर में हमारे साथ, आपको टूटी सड़कें मिलेंगी। दूसरा, सफाई का कार्य नगर निगम के पास है, किसी भी चले जाइए। मैं पर्टिकुलर पॉइंट बता दूँ शहर में, मैं कल ही सुबह निकल रहा था 14 सेक्टर, लिटिल फ्लावर स्कूल से आगे जाइए फेज़ 2 की तरफ, अभी चल पड़िए,
कूड़े का ढेर लगा हुआ। आप चले जाइए 8 सेक्टर गोपाल स्वीट वाली साइड देखिए, 9 में एंट्री में देखिए, कहीं चलिए, मैं 3 आपको स्पेसिफिक बताए, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे। क्यों नहीं उठाया जाता कूड़ा? आपने बुकलेट की बात कही, बुकलेट नहीं देखी आपने। बुकलेट में 400 करोड़ का पूर्व मेयर साहब ने इन्वेस्टमेंट दिखाया है। जी। तो वही आप मेयर साहब देखो बहुत बड़े इन्वेस्टर भी हैं, रियल एस्टेट के बिल्डर भी हैं, मैं उनको बड़ा पुराना जानता हूँ। बुकलेट छपवाने माहिर हैं, बुकलेट छपवा दी उन्होंने, वो विकास करे उस बुकलेट में ही हैं। धरातल पे कोई विकास नहीं हुआ। पिछले 5 साल पंचकुला बड़ा पीछे गया। मैं अगर कोई रेटिंग की बात हो तो अगर कोई 10 में से 1 नंबर देने की बात नहीं, जो पिछले 5 साल में इस मेयर का कार्यकाल रहा है। विकास नहीं हुआ, जनता में त्राही त्राही माम है। जनता अब आने वाले चुनाव में आप देख लोगे, अगर 400 करोड़ की बात कर रहा है विकास की, जनता वोटों में इनका हिसाब करेगी ना बराबर, इनको बताएगी 400 करोड़ क्या होते हैं और 40 करोड़ क्या होते हैं। अब इसमें एक प्रश्न ये भी है कि बीजेपी के पास सत्ता भी है और संसाधन भी है। कांग्रेस के पास क्या है जो इस चुनाव को ये पलट सकता है? कांग्रेस के पास नीति है, कांग्रेस पार्टी की अपनी नीतियां हैं। कांग्रेस पार्टी सामूहिक विचारधारा की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेके चलती है। आप देखो, हमने 2005 में पहला हमारा मेयर बना, फिर 2008 में हम लोग बने, 2013 तक रहे, 2013 में भी हमारी मेयर बनी, और उस समय 14 में बीजेपी की सरकार आ गई। फिर आपको पता ही है कि बीजेपी ने कैसे हालात किए उनके साथ। तो बीजेपी विकास विरोधी है। जहाँ तक हमारे काम करने की बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पंचकुला के नागरिकों को ये बताना चाहता हूँ कि पहले भी हमने विकास किया है, और अब भी अगर हमें जनता अपना आशीर्वाद दे के चुनती है, हमारा मेयर और हमारा पार्षद चुनती है, तो हम पंचकुला को वो विकास करके दिखाएंगे जो पहले हमने 2008 से उस पीरियड में हमने किया। उस समय भी शहर की हालत, आपने पार्क बनाए, 250 पार्क हुड्डा से हमें मिले थे, हमने सारे पार्क डेवलप किए, सोसाइटियाँ बना के उन लोगों को हवाले किया, और आज पार्क वो उस समय के बने हुए हैं। इन्होंने तो उसमें विकास का कोई कार्य किया ही नहीं। तो मैं दोबारा से पंचकुला की जनता को श्योर करूँगा कि अगर हमें मौका मिलता है तो हम पूर्ण विकास करेंगे पंचकुला शहर का, खाली बुकलेट छपवा के विकास नहीं करेंगे। ठीक है रविंद्र जी, आपने कहा कि विकास नहीं हुआ। अगर पंचकुला की जनता आपको एज ए मेयर चुनती है तो आपकी पहली कोई 3 प्रायोरिटी कि हाँ जो आप चाहते हैं कि मैं अगर मेयर बनता हूँ तो मैं पंचकुला की जनता के लिए करूँगा? मेरी पहली प्रायोरिटी होगी नगर निगम के दफ्तर एक जगह एक छत के नीचे होने चाहिए। जनता को उसके लिए बार बार अलग अलग सेक्टर में धक्के नहीं खाने चाहिए। चाहे इस जो बिल्डिंग जो बना रहे हैं, मैंने तो खैर देखी नहीं जाके, कि या तो उस बिल्डिंग को पूर्ण करना हो या कोई सूटेबल जगह जो एक छत के नीचे सारा नगर निगम कार्यालय एक हो। दूसरा मेरी प्रायोरिटी रहेगी, जो बड़ा ज्वलंत इशू है, पंचकुला शहर के साथ चंडीगढ़ के साथ कनेक्टिविटी बड़ी कम है ही नहीं, जीरो। आप मोहाली जाइए, 10 रास्ते चंडीगढ़ से जुड़ते हैं। पंचकुला में ले दे के हमारा एक हाउसिंग बोर्ड का रास्ता या एक इंडस्ट्रियल एरिया से बना है। 2 नगर निगम के क्षेत्र में कार्य नहीं आता, लेकिन मेयर बनने के अगर मैं मेयर चुना गया जनता के आशीर्वाद से, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि चंडीगढ़ प्रशासन से बात करके, चाहे केंद्र सरकार से बात हो, प्रदेश सरकार से बात हो, तो चंडीगढ़ के लिए रास्ता, दूसरा रास्ता वाया 17-18 के चौक से जो रेलवे स्टेशन के ऊपर से प्रपोज रहा है वो बनना चाहिए। तीसरी मेरी मुख्य प्रायोरिटी, जो थर्ड प्रायोरिटी रहेगी, जो ये डंपिंग ग्राउंड वाला इशू आज तक सॉल्व नहीं हो पा रहा इनसे। लगातार हैदराबाद दौरे कर, कहीं दौरे कर, जबकि इनकी तो ट्रिपल इंजन सरकार जिसको बोलते हैं, मैं तो इन शब्द में नहीं जाता, लेकिन ट्रिपल इंजन कहते हैं केंद्र प्रदेश और यहाँ भी सरकार इनकी है, लेकिन आज तक इनसे वो इशू सॉल्व नहीं हुआ। तो मेरी वो प्रायोरिटी भी रहेगी कि वो उचित जगह पे, जो आज इन्होंने झूरी वाला करके बनाया, आपने यहाँ से उठा कर उसको 500 मीटर पे रख दिया, क्या उसकी हवा चल के 25-26 सेक्टर के नागरिकों की तरफ नहीं आती? तो उसको उचित जगह ढूंढ के उसको उचित जगह उसको बना के उसके कूड़े का निपटारा किया जाए। मेरी 3 प्राथमिकता रहेंगी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, नगर निगम कार्यालय एक छत के नीचे हो, चंडीगढ़ से हमारे नए रास्ते, संपर्क रास्ते बने, और तीसरा कूड़े का जो ये निपटारा है इसको प्रॉपर ढंग से सही जगह बना के प्लान लगवा के वो किया जाएगा। रविंद्र जी, महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं का रोजगार, ये भी एक कहीं ना कहीं मुद्दा बना रहता है, तो इसको लेके क्या कुछ ठोस योजना है? बिल्कुल बात ठीक है, आपका क्वेश्चन ठीक है, लेकिन ये जो मुद्दे हैं ये राज्य सरकार के मुद्दे, लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार के पास है, रोजगार का मुद्दा राज्य सरकार के पास जी। आपने मेरे से 3 प्रायोरिटी पूछी, तीनों प्रायोरिटियों में से 2 प्रायोरिटी तो सीधी हमारे नगर निगम के
पैराफेरी में आती है। जो हमें काम दिए, जो संवैधानिक रूप से जो काम तय किया गया नगर निगम या नगर परिषद के ये कार्य होंगे, तो वो हमारे उस प्रीव्यू के कार्य हैं, इसलिए मैं प्राथमिकता रखा है। जहाँ चंडीगढ़ वाली रास्ते वाली बात है, तो उसके लिए मैं चंडीगढ़ नगर निगम से मिलके और चंडीगढ़ प्रशासन से, प्रदेश सरकार से, चाहे केंद्र सरकार से, तो पंचकुला का रास्तों का हल होना चाहिए। बड़ी जनता को परेशानी होती है। रविंद्र जी, अक्सर निगम में ना, आपने अभी थोड़ी देर पहले भ्रष्टाचार की बात कही, तो निगम में अक्सर भ्रष्टाचार देखा जाता है कि हाँ भ्रष्टाचार होता है, लेकिन कोई महसूस करता है और कोई नहीं करता। आप इस भ्रष्टाचार को कैसे देखेंगे और कैसे ख़त्म करेंगे? मैंने भ्रष्टाचार जो बात की, मैंने स्पेसिफिक बात मैंने ये कहा कि वो नगर निगम कार्यालय क्यों नहीं बना, क्या वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया? मेरा एक क्वेश्चन है उनसे। मैं ये नहीं कह रहा कि भ्रष्टाचार हो गया, मेरा क्वेश्चन है क्यों नहीं बन पाया, क्यों कॉन्ट्रैक्टर बार बार बदले गए? तो अब ये इससे क्या चीज़ शो होती है? जहाँ तक आपने कहा नगर निगम भ्रष्टाचार की बात, देखो आज मैं नगर निगम के अंदर नहीं हूँ, लेकिन जब तक हम वहाँ थे, जब तक हमने उसको उसमें नगर परिषद के रूप में चलाया, हमने तो पूरा कड़ाई से उस पर कंट्रोल रखा इस चीज़ पे कि ये। अब पीछे मुझे एक दिन, मैं नॉर्मली नहीं जाता, तो मुझे जाने का मौका 2 साल पहले एक मुझे जाने का नगर निगम किसी के साथ जाने का, किसी ने इनवाइट करना था अपने बच्चे की शादी के लिए, तो वहाँ जाने का मौका मिला। तो एक अधिकारी ऊपर से नीचे उतर रहे थे कि राहुल साहब कुछ आज अपना कोई ज्ञान यहाँ बांट के जाना कि आपके टाइम में इतने अगर काम हो सकते हैं उस समय नगर परिषद में, तो अब वो चाल क्यों नहीं है, क्यों नहीं है वो काम होते? काम नियत और नीति की, आपको नीति होनी चाहिए और आपकी नीयत होनी चाहिए। जब दोनों चीज़ें आपके पास हों, और वो हमारी कांग्रेस पार्टी में नीयत भी है, नीति भी है, और मैंने पहले भी इस कार्य को किया है। मैं इसमें कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, मैंने पहले भी इस नगर परिषद को हेड किया है। बाद में जो पोस्ट मेयर में कन्वर्ट हुई, तो मुझे उसका एक्सपीरियंस भी है, तो उस चीज़ के लिए नीयत भी है, नीति भी है। और अगर मुझे मेरी पार्टी योग्य समझ के टिकट, मेयर का टिकट देगी, और मैं पार्टी के सहयोग से और जनता के आशीर्वाद से अगर चुना गया, तो मैं ये सारी चीज़ें पूर्ण करने की कोशिश करूँगा जी। और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो जहाँ तक महिलाओं की सुरक्षा, और आपने वो प्रश्न आपका था, तो मेरी कोशिश रहेगी कि उसके लिए हम जो नगर निगम से कर सकते हैं कि जगह जगह हम कैमरेस लगाएं, जो लोकल पुलिस प्रशासन है उनसे तालमेल करके जनता में भी अवेयरनेस लाएं, और जो चीज़ें इसके उचित कदम उठाने पड़ेंगे हम उसके लिए उठाने की कोशिश करेंगे। जी। कहीं ना कहीं पंचकुला के अंदर सफाई और पार्किंग, ये बहुत बड़ी समस्या है, और पार्किंग तो जहाँ तक मैंने भी महसूस किया है बहुत बड़ी समस्या है। उसको लेके आपका देखो क्या विजन रहेगा? उस समय हमने ये लेके आए थे प्रोग्राम, हम जो नहीं एग्जीक्यूट हो उसका, कि पार्किंग जो तो मार्केट की पार्किंग्स हैं, जितनी जगह हमारे पास इनको एनलार्ज करना चाहिए, फ्री पार्किंग होनी चाहिए। 4 साल ड्रामा करते रहे, 4 साल पार्किंग लोगों को तंग करके रखा, जिस मार्केट में जाओ उस पर्ची कटाओ, वो पैसे भी ठेकेदार लेके इनका जो चला गया, और अब आखिरी साल उंगली कटा के शहीद होने के पार्किंग हटाई उन्होंने। मेरी एक तो बड़ी क्लियर विजन है कि पार्किंग फ्री होनी चाहिए, और बल्कि नगर निगम असिस्टेड होना चाहिए। नगर निगम अपना स्टाफ रखे वहाँ, बिना चार्ज लिए हम लोगों को पार्किंग में सुविधा दें। जहाँ तक सेक्टरों में पार्किंग बड़ी भारी इशू आ रहा है, गलियों में पार्किंग की बात, जहाँ घरों के आगे पार्किंग की बात है, हमारी प्लानिंग में उसमें बात आई थी। मैं अभी देखो इसमें नहीं हूँ, लेकिन एक हमारे पास उसमें प्रपोजल आई थी कि जितने पार्क्स हैं शहर में, हमारे पास बड़े पार्क्स हैं, उनके नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग बनानी चाहिए। पार्कों के नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग बन के ऊपर पार्क रहे, अंडरग्राउंड पार्किंग बने, जैसे चंडीगढ़ में पार्किंग 17 में बनाई है अंडरग्राउंड पार्किंग। वो कंसेप्ट को हम उसको इवेल्युएट करेंगे, उसको देखेंगे। अगर मुझे मौका मिलता, सारी बात अगर में हो रही है, अगर हमें उसमें मौका मिला, हमारी पार्टी को मौका मिला, तो पार्किंग की समस्या का हल करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपके उसमें जवाब में बता रहा हूँ कि जितने बड़े पार्क्स हैं उनके नीचे स्पेस अवेलेबल है, उसको यूटिलाइज करके अंडरग्राउंड पार्किंग की तरफ हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन पे तो जगह बढ़ नहीं सकती। आसमान में पार्किंग जाएगी नहीं, तो ज़मीन के नीचे जाना पड़ेगा। तो उसमें भी हमारी कोशिश रहेगी, उस प्रपोजल को इवेल्युएट करेंगे। अच्छा रविंद्र जी, हमने ऑफ कैमरा जनता से, लोगों से थोड़े से व्यू लिए, बात करी, तो उसमें एक मसला बहुत निकल के सामने आया कि अक्सर जनता कहते हैं कि आज की तारीख में ना सीएम को अप्रोच करना आसान है, बट एक मेयर को अप्रोच करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसको लेके मतलब मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आप 24/7 अगर जनता आपको चुनती है तो 24/7 उपलब्ध होने का वादा या दावा करेंगे? देखो, मैं जो अभी आउटगोइंग मेयर हैं उनके निजी उस पर नहीं जाऊंगा, शायद वो अवेलेबल रहे हों ना रहे हों। देखो मेरा ज़्यादा मैंने नहीं उस बारे में चेक किया, लेकिन मैं अपनी बात कर सकता हूँ। अगर मुझे ये मौका मिला, मेरी पार्टी द्वारा अगर मुझे नामित किया गया और मैं जनता का आशीर्वाद चुन के आया, तो मैं 24/7 अवेलेबल रहूँगा। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है।
मेरा ब्रदर, छोटा ब्रदर 2 बार काउंसलर रहा है, मैं खुद काउंसलर रहा हूँ। और आप हमारे सेक्टर में या शहर में जाके पता कीजिए, मैं 24/7 अवेलेबल रहा हूँ। बेशक बिजनेस परिवारों के रहते हैं, लेकिन मैंने अपने आप को 24/7 जनता को समर्पित है। मेरा सारा परिवार समर्पित है। मेरा छोटा बेटा ये नीतीश है, ये भी अब यूथ कांग्रेस में है, जो इसमें NSUI में है। तो हमारा सारा परिवार की ये सोच रही है कि हम जनता की जो हमसे बन पाए, हम जनता की सेवा में रहते हैं, हम जनता के लिए 24/7 अवेलेबल रहेंगे। बीजेपी के जो मेयर उम्मीदवार हैं, जब से चुनावी माहौल चालू हुआ है तो कहीं ना कहीं बीजेपी का कई उम्मीदवार आ रहे हैं और मेयर की दावेदारी के लिए बात कर रहे हैं। आप उनको किस मुद्दे पर कमज़ोर मानते हैं? देखो, आप इससे बड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं, बीजेपी का सिटिंग मेयर है। अगर बाकी लोग टिकट मांग रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस मेयर की फेल्योर है ना, कि अदर ऑप्शन सोचे जा रहे हैं। नहीं तो सिटिंग मेयर उनके पास है ना। अगर उसका फेल्योर ना हुआ होता तो बाकी कैंडिडेट क्यों बनते हैं बीजेपी में? तो कहीं ना कहीं आपके प्रश्न का जवाब आपके प्रश्न में ही है कि वहाँ उस पार्टी, उनकी पार्टी बीजेपी को पता है कि अगर इस पे जाएंगे तो लोग, जनता हमसे सीधा सवाल पूछेगी, फेल्योर है। तो ये तो बीजेपी का वैसे पहले ही काम रहा है कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए कि चेहरा बदल दो जी, चेहरा बदल दो। तो वो इसलिए अगर चेहरा बदलने के बाद उनकी पार्टी में चली तभी तो वहाँ कैंडिडेट बने। बाकी उनका अपना निजी मामला पार्टी का, मैं उनको निजी किसी पे कमेंट नहीं करता। हम तैयार हैं, जो भी उनकी तरफ से कैंडिडेट आए हमारी पार्टी तैयार है। रविंद्र जी, जब चुनावी माहौल चल ही रहा है और कहीं ना कहीं आपको पता है कि दावेदारी सभी कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस से, चाहे आम आदमी पार्टी से, चाहे बीजेपी से, सभी अपनी दावेदारी करते हैं। इसके बीच में एक रूमर भी फैलता है। रूमर ये फैलता है कि हाँ, कोई एक बड़ा चेहरा कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होगा। इसको लेके आप क्या कुछ कहेंगे? देखो, र्यूमर्स पे तो अभी इफ एंड बट पे क्या बात करनी। ऐसा कुछ नहीं कि कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा ऐसा बीजेपी की तरफ नहीं जाने वाला। जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि ऐसा कोई चेहरा कांग्रेस से बीजेपी की तरफ नहीं जा रहा। इस बार पंचकुला की जनता सत्ता नहीं बदलाव चुने, ऐसा क्यों? बदलाव इसलिए चुने कि पिछले 5 साल पूरा ट्रिपल इंजन की सरकार देख ली। राज्य प्रशासन भी इनका, केंद्र सरकार भी इनकी, नगर निगम बहुमत भी इनका, मेयर भी इनका, फिर विकास नहीं करा पाए। तो जनता तो बदलाव चाहेगी ना। जनता सवाल पूछेगी इनसे, जब चुनाव आएगा जनता सवाल पूछेगी कि आपके पास इतनी मेजोरिटी प्रदेश में सरकार, केंद्र में सरकार, फिर आप विकास क्यों नहीं करवा पाए? किसको ब्लेम करोगे? जी, ब्लेम करेंगे हमें तो ब्लेम होना नहीं, हम तो विपक्ष में थे। ब्लेम तो जनता सवाल इनसे पूछेगी ना। और मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से, हम भी जनता के बीच रहते हैं। आप देखना, जब चुनाव होंगे आप देखना, कांग्रेस का मेयर भी बनेगा और 15 पार्षद, कम से कम 15 पार्षद कांग्रेस के जीत के आएंगे। सिर्फ इन्हीं की नाकामियों की वजह से 5 साल जो उन्होंने कुछ नहीं किया, विकास के नाम पर सिर्फ लॉलीपॉप लोगों को पकड़ाते रहे। हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता, पंचकुला की जनता कांग्रेस पार्टी में विश्वास व्यक्त करेगी और यहाँ के पार्षद भी चुनेगी और कांग्रेस का मेयर भी बनाएगी। मेरा आखिरी सवाल है, पंचकुला की जनता से आप क्या कुछ मैसेज देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखो, मैं आपके चैनल के थ्रू मैसेज देना चाहूँगा कि आपने बड़ा भुगत लिया 5 साल, जगह जगह धक्के खा लिए अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए। कभी 14 में जा, कभी 12 में जा, कभी 12A में जा, और भाजपा ने आपको झूठे सपने दिखाए थे, चाहे मेयर ने या पार्षदों ने। तो आज वो समय आ गया है कि आप उचित समय पर उचित निर्णय लेकर कांग्रेस पार्टी के आने वाले मेयर उम्मीदवार को और पार्षदों को जिताकर भेजिए। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारी पार्टी आपके दिए मत का पूर्ण रूप से विश्वास व्यक्त करते हुए पंचकुला को पूरा एक वो पंचकुला शहर जो कांग्रेस के सपनों का शहर था कि पंचकुला को पेरिस बनाया जाएगा। चौधरी भजनलाल पूर्व मुख्यमंत्री कहते थे कि पंचकुला को पेरिस बनाया जाएगा। बाद में माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इतना शहर का विकास किया कि आप आज जो भी पंचकुला में बना हुआ है कांग्रेस राज का बना हुआ है। चाहे जो भी बाद में इंस्टीट्यूट इन्होंने उद्घाटन किए, लेकिन नींव पत्थर हमारे टाइम के रखे हुए। तो मैं पंचकुला की जनता को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आप हमारी पार्टी में विश्वास व्यक्त कीजिए। हम पंचकुला आपको अपने सपनों का पंचकुला शहर देंगे। और मैं दोबारा आपके माध्यम से सभी हमारे शहरवासियों को आने वाले पर्वों की हार्दिक बधाई देता हूं कि पंचकुला आप सब सुखी रहें, आपका जीवन सुखमय हो। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे रविंद्र रावल जी, जिन्होंने अपने विचार हमसे आज साझा करे। और अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पंचकुला की जनता सत्ता चाहती है कि बदलाव चाहती है।